जय गुरुदेव। लीला जय गुरुदेव की, उन्हें चिंता हमारी है। श्री पीसी यादव बलिया उत्तर प्रदेश से लिखते हैं कि मेरे साथ श्री परागीलाल निवासी ग्राम पत्तीपुर पोस्ट चटिया थाना बेनीगंज जिला हरदोई बुंदेलखंड काफिला में रशिद सेवा में थे। घटना मई 2005 की है। उनका 22 वर्ष का पुत्र आत्माराम किसी सीताराम नाम के एक नागा साधु के संपर्क में 1 वर्ष से था। बाद में वह उसी नागा साधु के यहाँ रहने लगा। संगत के असर से गांजा पीना लगा। एक दिन वह घर आया हुआ था। मकान के पास में ही भूसे का एक हाल बना हुआ था। उसमें भूसा रखा जाता था जानवरों के लिए। परागीलाल की एक बहू जब भूसा लेने गई तो देखा कि वही लड़का धरन में रस्सी के सहारे फांसी लगा लिया है। वह बहुत डर गई, जोर से चिल्ला पड़ी। घर व पड़ोस के लोग दौड़कर आ गए। कब से लटका था कुछ पता नहीं। उसी समय गांव में किसी अन्य मामले में पुलिस आई थी। परागीलाल को लगा कि लड़का तो गया ही गया, पुलिस केस में सारा परिवार फंस जाएगा, जीवन नर्क हो जाएगा। उन्होंने स्वामी जी महाराज को याद करके रक्षा और संभाल की प्रार्थना की। कुछ देर बाद अहिरोरा ब्लॉक अध्यक्ष श्री चेतराम आ गए। वे सीधी उसी जगह आ गए जहां वह लड़का लटका हुआ था। वह रस्सी नहीं खोल पाए तो चेतराम ने कहा कि तुम उठाओ, हम खोलते हैं। परागीलाल अभी पैर पकड़कर उठा भी नहीं पाए और चेतराम के हाथ रस्सी पर पहुंचे भी नहीं। बिना छुए ही अपने आप रस्सी की गांठ खुल गई और परागीलाल संभाल नहीं पाए, लेकिन भूसा पर गिर गए। चेतराम के कहने पर लाश को लिटाकर कंबल ओढ़ा दिया गया। वह बोले कि 3 घंटा तक खोलना मत। चेतराम चले गए। 2 घंटा बीतने पर गांव के एक जानकार श्री सूबेदार आए। कंबल के नीचे हाथ डालकर देखा कि नाड़ी धीरे धीरे चल रही है। सीने पर हाथ रखकर देखा तो पता है कि हल्की हल्की सांस भी चल रही है। अभी कोई कंबल मत हटाना। लगभग 1 घंटा बाद लड़का उल्टी करने के लिए उठ गया। उल्टी करने के बाद बताया कि मुझे कोई फांसी लगाने के लिए कह रहा था, लेकिन दिखाई नहीं दे रहा था। 15 दिन बाद श्री चेतराम जब सेवा लेने आए तो उन्होंने बताया कि यह घटना मैं आज ही सुन रहा हूँ, उस दिन मैं नहीं आया था। सुनकर परागीलाल की आंखों में आंसू झड़ने लगे कि परागीलाल के लड़के की जान बचाने स्वयं गुरु महाराज ब्लॉक अध्यक्ष चेतराम बनकर आए और अपनी दया से कुल का दीपक बुझने से बचा लिया। घटना के 10-12 दिन बाद अमौसी हवाई अड्डे पर छोटेलाल सत्संगी के साथ जाकर वही लड़का अपनी मां बहन के साथ सत्संग सुना और अब सुधर गया। धन्य है ऐसे दयालु महापुरुष जिन्हें अपने फरियादियों की फिक्र सदा बनी रहती है। सच ही कहा गया है, हमें चिंता नहीं उनकी, उन्हें चिंता हमारी है। हमारी नाव ना डूबे, गुरु की जिम्मेदारी है। जय गुरुदेव।